सो वेलकम टू बैक मैंने बोला था कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद हो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम लोग जानने वाले हैं कि अगर आपका अकाउंट सेविंग है यानी कि आपका एसबीआई में सेविंग अकाउंट है तो आप एक दिन में उससे कितना पैसा को निकाल सकते हैं, चाहे वो एटीएम के माध्यम से या बैंक में जाकर के। आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा कि अगर आपका अकाउंट सेविंग है, एसबीआई में है, तो आप एक दिन में कितना पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। काफी ज्यादा लोगों के मन में डाउट रहता है कि 10,000 निकाल सकते हैं तो 10 लाख तक निकाल सकते हैं। तो सारा कुछ इस डाउट को क्लियर करने वाले हैं। आपको बता दें कि यहाँ पे अगर आप किसी भी बैंक में पैसा निकालने के लिए जाते हैं तो मिनिमम यहाँ पे देखा जाए तो 20 से 25,000 के अराउंड में आप निकाल सकते हैं किसी भी एटीएम के माध्यम से। ठीक है, यानी कि एटीएम के माध्यम से 20 से 25,000 निकाल सकते हैं। अगर आप बैंक में जाते हैं तो शायद 50 से 1 लाख के बीच में पैसा निकाल सकते हैं। तो इसको डाउट को क्लियर करना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि देखा जाए तो सभी लोगों के मन में ये डाउट रहता है। तो इस डाउट को क्लियर करेंगे, यहाँ पे चलेंगे, गूगल रिसर्च करेंगे और जानेंगे कि एसबीआई सेविंग अकाउंट से हम एक दिन में कितना पैसा को विड्रॉल कर सकते हैं। तो चलिए मोबाइल के स्क्रीन पे चलते हैं। तब तक आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को ये वीडियो देखने को मिले और उनको भी पता चल सके जिनका सेविंग अकाउंट है कि एक दिन में वो कितना पैसा निकाल सकते हैं। तो देखिए आगे मोबाइल के होम स्क्रीन पे अब आपको बताने वाले हैं कि अगर आपका अकाउंट एसबीआई सेविंग अकाउंट में है तो आप एक दिन में कितना पैसा निकाल सकते हैं, चाहे वो एटीएम के माध्यम से या चेक के माध्यम से या किसी भी प्रकार से आप एक दिन में सेविंग अकाउंट से कितना पैसा निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है आप एसबीआई सेविंग अकाउंट से एक दिन में कितना पैसा निकाल सकते हैं। यह आपके तरीके पर निर्भर करता है, एटीएम से कार्ड से लिमिट पर निर्भर करता है। यानी कि अगर आपके पास एटीएम का कार्ड है तो 40,000 से 1 लाख तक होता है। यानी कि आपका कार्ड का लिमिट 40,000 से लेकर के 1 लाख तक होता है। कार्ड के प्रकार पर पासबुक और फॉर्म से नॉन होम ब्रांच से 25,000 तक और चेक से 1 लाख तक निकासी कर सकते हैं। यानी कि इसमें बता दिया गया है कि चेक से आप 1 लाख तक का निकासी कर सकते हैं। हालांकि 2 लाख से ज़्यादा कैश ट्रांजैक्शन पर इनकम टैक्स का नियम लागू हो सकता है। यानी कि आपके पास सेविंग अकाउंट है और 2 लाख तक आप कैश लेंगे तो हो सकता है कि इनकम टैक्स का नियम आप पे लागू हो, आपका पैन कार्ड भी लगेगा। अन्यथा आपके कार्ड के लिमिट पर निर्भर करता है। 40,000 से लेकर के 1 लाख तक आप एटीएम से निकाल सकते हैं अगर आपका अकाउंट सेविंग अकाउंट है एसबीआई में। तो यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है निकासी के तरीके और सीमाएं। यहाँ पे बताया जा रहा है एटीएम से, यानी कि आप एटीएम से कितना निकालेंगे बताया जा रहा है आपके कार्ड के प्रकार पर निर्भर करता है। आमतौर पर 40,000 से 1 लाख तक, यानी कि जो एटीएम कार्ड है उस पर लिमिट रहता है 40,000 से लेकर के 1 लाख तक आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। उदाहरण यहाँ पे दिया गया है एसबीआई ग्लोबल इंटरनेशनल डेबिट कार्ड पर 40,000 और प्लेटिनम पर 1 लाख तक की लिमिट होती है। ठीक है, यहाँ पे जो कार्ड होता है उस पर इतना लिमिट दिया रहता है जिससे आप पैसा को विड्रॉल कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है बैंक ब्रांच से पासबुक और विड्रॉल फॉर्म से, यानी कि बैंक ब्रांच में आप जाइएगा पासबुक के माध्यम से या विड्रॉल फॉर्म के माध्यम से। यहाँ पे बताया जा रहा है कि नॉन होम ब्रांच से आप अपने नाम पर प्रतिदिन 25,000 तक निकाल सकते हैं। यानी कि आप बैंक से 25,000 तक यहाँ पे क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है चेक के माध्यम से अपने नाम पर चेक से 1 लाख तक का निकासी कर सकते हैं। बताया जा रहा है थर्ड पार्टी किसी और के लिए चेक से केवल चेक के द्वारा यहाँ पे बताया जा रहा है कि 50,000 तक निकाल सकते हैं। यानी कि 1 लाख या थर्ड पार्टी के द्वारा 50,000 तक यहाँ पे निकासी किया जा सकता है चेक के माध्यम से। यहाँ पे महत्वपूर्ण बातें कुछ दिया गया है। बताया जाए आयकर विभाग का जो नियम है उसके बारे में दिया गया। बताया जा रहा है इनकम टैक्स एक्ट की धारा बताया जा रहा है 269 एसटी के अनुसार एक दिन में 2 लाख से ज़्यादा का कोई भी कैश ट्रांजैक्शन लेन देन नियमों का उल्लंघन माना जाता है। ठीक है, यानी कि 2 लाख से ज़्यादा नियमों का उल्लंघन माना जाता है जिस पर विभाग नोटिस भेज सकता है। यानी कि विभाग के द्वारा आपके पास नोटिस आ सकता है अगर 2 लाख अगर आप कैश निकालेंगे तो। बताया जा रहा है योनो ऐप, आप एसबीआई योनो ऐप से यूपीआई लेन देन की सीमा 1 लाख तक कर सकते हैं, जिसे आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से 1 लाख से ज़्यादा नहीं बदल सकते। यानी कि योनो ऐप है,
इसके ज़रूरत के हिसाब से आप यहाँ पे यूपीआई में लेन देन कर सकते हैं और 1 लाख से ज़्यादा यहाँ पे आप लेन देन नहीं कर पाएंगे। बताया जरा बैलेंस, किसी भी निकासी के लिए खाते में पर्याप्त बैलेंस होना ज़रूरी है, यानी कि आपके बैलेंस होना ज़रूरी है आपके खाते में। बताया जा रहा है संक्षिप्त में बैंक ब्रांच में जाकर आप चेक और फॉर्म के जरिए पैसा निकाल सकते हैं। बताया जा रहा है लेकिन एटीएम और चेक के लिए अलग अलग लिमिट होते हैं और 2 लाख से ऊपर के कैश ट्रांजैक्शन पर टैक्स नियम का पालन करना पड़ेगा। यानी कि इसमें बताया जा रहा है कि अगर आपका एसबीआई में सेविंग अकाउंट है तो अगर आप नॉर्मल एक इंसान है तो आपका जो कार्ड का लिमिट होगा 40,000 होगा, यानी कि आप महीना में 40,000 ही उससे पैसा निकाल सकते हैं। अगर आप ज़्यादा लेन देन करते हैं, आपका ज़्यादा कार्ड का लिमिट होगा तो आप 1 लाख तक निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बताया जा रहा है कि अगर नॉन ब्रांच है, आपका कोई शाखा है, उसमें जाइएगा तो आप 2 लाख तक कैश निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको आयकर विभाग का नियम का पालन करना होगा। उसके लिए आपको पैन कार्ड देना होगा, उसके बाद आपको 2 लाख तक कैश दिया जाएगा। तो यह नियम है जिसे आप पालन करके आप एसबीआई अकाउंट से अपना पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।